हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर। अच्छे से समझ लेना, नहीं तो एग्जाम टाइम पे तुम्हें लूज मोशन हो जाएंगे। अरे चीकू, सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मोशन चैप्टर वाकई में मुश्किल है। अच्छे से समझ लो, नहीं तो एग्जाम टाइम पे हम लोग कैसे अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। फेल ना हो जाए कहीं इस बार साइंस में। अरे मोटूलाल, तुम तो मुझे बेवजह ही डरा रहे हो। मैंने ये चैप्टर मन्नू भैया से पढ़ा हुआ है। ये चैप्टर तो बहुत ही आसान है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर। आखिरकार मोशन क्या होता है? देखो, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज नोन एज मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये एक माउस है, एक ऑब्जेक्ट है, ये एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर रहा है, तो इसे ही हम लोग मोशन बोलते हैं। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि मोशन किसे बोलते हैं। मोशन डिपेंड करता है टाइम और ऑब्जर्वर के ऊपर। सर कैसे? तो ये थे हमारे पपलू राम जी। 0 सेकेंड्स पर ये यहाँ पर थे, 50 सेकेंड्स बाद ये यहाँ पर पहुँच गए। तो विद टाइम इनकी पोजीशन चेंज हुई और इन्होंने क्या करा? पोजीशन चेंज हुई तो इन्होंने मोशन करा। तो मोशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन टाइम। जैसा हमने अभी पढ़ा था कि पोजीशन चेंज होने को ही तो हम लोग मोशन बोलते हैं। फिर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है मोशन? ऑब्जर्वर के ऊपर। देखो, अब पपलू राम जी बड़े ही मज़े से अपनी फ्रेंड खिचड़ी के साथ बोट पर घूम रहे थे। क्या किसी का नाम खिचड़ी हो सकता है? कमेंट करना। अब पपलू राम जी और खिचड़ी मज़े से बोट पर घूम रहे थे। बोट की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि बहुत अच्छी खासी तेज स्पीड थी बोट की। दूर से आप इन्हें देख रहे हो तो इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा आपको कैसी लग रही है? स्लो। बट स्लो है क्या एक्चुअली में इनकी स्पीड? नहीं, स्पीड तो फास्ट है। अब ये किसको पता है कि स्पीड फास्ट है? खिचड़ी को पता है और इनको पता है पपलू राम जी को कि भाई स्पीड तो फास्ट है, लेकिन आपको इनकी स्पीड स्लो लग रही है। तो जो मोशन है वो ऑब्जर्वर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो तो शायद वो आपको स्लो भी लग सकती है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ यूनिट्स की। जैसे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं विद किलोमीटर एंड मीटर, टाइम को आवर, मिनट्स और सेकंड्स में, और वेट और मास को हम लोग मेजर करते हैं केजी, ग्राम या मिलीग्राम में। अब इतने सारे यूनिट्स होने की वजह से एक कन्फ्यूजन होने लगी। कन्फ्यूजन क्या होने लगी? जब भी इंडिया के साइंटिस्ट अमेरिका के साइंटिस्ट से बात करते थे तो वो टाइम को बताते थे इन मिनट्स, कि भाई इतने मिनट्स के अंदर ये रिएक्शन पूरा हुआ। और जब भी अमेरिका वाले साइंटिस्ट इंडिया वाले साइंटिस्ट को किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते थे तो वो बताते थे आवर्स के अंदर। अब बड़ी कन्फ्यूजन होने लगी। अब अमेरिका के साइंटिस्ट बता रहे हैं आवर के अंदर, इंडिया वाले बता रहे हैं मिनट्स के अंदर। तो अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए दोनों साइंटिस्ट ने डिसाइड करा कि हम लोग एक ही टाइम की यूनिट को यूज़ करने वाले हैं और इंटरनेशनल एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे हम लोग जिससे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सब लोग इस सिस्टम को यूज़ करें। अच्छा, ये सिस्टम क्या कहता है? देखो, इस सिस्टम का कहना बहुत ही सिंपल है और इस सिस्टम का मतलब भी बहुत सिंपल है। अगर कोई भी साइंटिस्ट या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो टाइम को हम लोग हमेशा सेकंड्स के अंदर मेजर करेंगे। किसी भी चीज़ का मास हम लोग मेजर करेंगे तो वो किलोग्राम्स के अंदर मेजर करेंगे। किसी भी चीज़ की लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो वो मीटर्स के अंदर करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हमारी डिसाइड हो गई एसआई यूनिट के अंदर। कोई भी ऑब्जेक्ट या तो मोशन के अंदर होगा या फिर रेस्ट के अंदर। अच्छा, रेस्ट के अंदर कब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट? जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। जैसे ग्राउंड के अंदर ये बॉल रखी हुई है, इसकी पोजीशन नहीं चेंज हो रही तो ये रेस्ट पर है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो इस पर्सन को, ये बच्चा बहुत ज़ोर से भाग रहा है। ये लोग फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, फुटबॉल की पोजीशन चेंज हो रही है, इस बच्चे की भी पोजीशन चेंज हो रही है, बार बार ये भाग रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे हम लोग मोशन बोलते हैं। रेस्ट पे किसी भी ऑब्जेक्ट को कब बोलते हैं? जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। अब देखते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। देखो, डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर्स है। डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय डी, डिस्प्लेसमेंट को बाय एस। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस क्या होता है? हमारा टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है।
अच्छा, इन दोनों को समझ लेते हैं फिर आगे का समझते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ पर पपलू राम जी थे, पपलू राम जी ने इस रोड को ट्रैवल करा, ये रोड थी 7 किलोमीटर्स लॉन्ग। फिर इस रोड से इन्होंने ट्रैवल करा इस रोड को, ये थी 3 किलोमीटर्स लॉन्ग रोड। अब इस रोड से ये अपने घर पर डायरेक्टली पहुंचे और इनके घर तक जो रोड जा रही थी वो 1 किलोमीटर लॉन्ग थी। तो टोटल अगर हम लोग इनका पाथ देखें तो वो था 7 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स और 1 किलोमीटर। 7 + 3 = 10 + 1 11। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा इन्होंने? 11 किलोमीटर्स। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। देखो, सबसे छोटा रास्ता जो था वो था 3 किलोमीटर्स वाला। लेकिन सर ये छोटा रास्ता क्यों नहीं इन्होंने चुना? क्योंकि छोटा तो कोई रास्ता था ही नहीं। एक्चुअली में रास्ता तो इतना ही इन्होंने ट्रैवल करा है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे नज़दीकी तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं उसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देखो, जैसा अभी हमने पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय अ बॉडी। नेक्स्ट, आई होप अब आपको क्लियर होगा डिस्प्लेसमेंट का। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, अभी हमने एक और चीज़ पढ़ी थी इसके अंदर कि जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो कभी नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो और यहाँ तक कि नेगेटिव भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर था हमारा पपलू राम। अब पपलू राम अपने घर से स्कूल गया, 2 किलोमीटर्स का इसने पाथ ट्रैवल करा। फिर स्कूल से घर पर आया, फिर 2 किलोमीटर्स का पाथ इसने ट्रैवल करा। अच्छा, 2 + 2 मतलब 4 किलोमीटर्स टोटल इसने डिस्टेंस कवर करा है। लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? मतलब घर से स्कूल गया, स्कूल से वापस घर पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इसने तो मूव करा ही नहीं, उसी जगह पर है ये दोबारा वापस, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 0 किलोमीटर्स। आई होप अब आपको क्लियर होगा। अच्छा, इसकी घर से लेके स्कूल तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? वो 2 किलोमीटर्स होगी, अगर शॉर्टेस्ट पाथ 2 किलोमीटर्स का ही है इसके घर से स्कूल तक का। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर होगा। अच्छा, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाती है? इट कैन इवन बी 0 और इवन नेगेटिव। सर इसका मतलब क्या है? और देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होते हैं। जैसे केस 1 हमने लिया है, यहाँ पर है पपलू राम जी, इन्होंने ट्रैवल करा 3 किलोमीटर्स अपने घर से लेके पार्क तक का रास्ता है। ब्लैक डॉट दिख रहा है, ये पार्क है। पार्क से अब मार्केट का रास्ता था 4 किलोमीटर्स का, ये सीधा रास्ता है, कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ है ही नहीं। तो 3 किलोमीटर्स + 4 किलोमीटर्स डिस्टेंस कितना हो गया? 7 किलोमीटर्स इन्होंने टोटल ट्रैवल करा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। इसके अंदर कोई शॉर्टेस्ट पाथ तो दिख ही नहीं रहा। देखो, कहीं दिख रहा है आपको शॉर्टेस्ट पाथ? बिल्कुल नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 7 किलोमीटर्स। डिस्प्लेसमेंट भी 7 किलोमीटर और डिस्टेंस भी 7 किलोमीटर। अच्छा, आप केस 2 देखते हैं, जहाँ पर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को और अच्छे से समझते हैं। देखो, अब यहाँ पर पपलू राम जी ने एक स्ट्रेट रोड ट्रैवल करी टिल पार्क। पार्क से लेके मंदिर तक का रास्ता इन्होंने ट्रैवल करा। तो घर से लेके पार्क तक का रास्ता था 6 किलोमीटर, पार्क से मंदिर तक का रास्ता था 2 किलोमीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर्स। और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा? अगर हम लोग मेजर करेंगे तो 7 किलोमीटर्स आएगा शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ तो 7 किलोमीटर है, लेकिन सर फिर ये रास्ता क्यों नहीं ट्रैवल करा? ऐसा तो कोई रास्ता एग्जिस्ट करता ही नहीं, ये बस हमने साइंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करा है। नेक्स्ट, क्या सर ये हमें कैलकुलेट करने को आ सकता है? नहीं, आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करने को नहीं आएगा, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा, क्या कभी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर ए पॉइंट से आपने ट्रैवल करना शुरू करा बी पॉइंट तक, डिस्टेंस था, टोटल पाथ जो था वो था 5 किलोमीटर्स का। फिर आपने बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ट्रैवल करा, तो ए से बी पे करा तो आपने कितना पाथ ट्रैवल करा था? 5 किलोमीटर्स। बी से ए पे ट्रैवल करा तो 5 किलोमीटर्स टोटल पाथ आपने फिर दोबारा ट्रैवल करा। अच्छा, अब यहाँ पर आप आ गए हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। अब आप यहाँ से अगर बैक साइड में जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी आपकी? इट विल बी -2 किलोमीटर्स। देखो, प्लस में 5 किलोमीटर्स आपने ट्रैवल करा राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में आपने 7 किलोमीटर्स ट्रैवल करा, तो -7 + 5 प्लस, अब आपको पता ही है हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 किलोमीटर्स। अच्छा, डिस्टेंस कितना हुआ टोटल? देखो, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस था 5 किलोमीटर्स, बी से लेके ए तक का डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर्स होगा। अब ए से लेके सी तक का डिस्टेंस है टोटल
2 किलोमीटर्स। तो सबसे पहले ए से बी का 5 किलोमीटर्स, बी से ए का 5 किलोमीटर्स, 5 + 5 10 किलोमीटर्स। अब ए से सी का 2 किलोमीटर्स और जोड़ लो तो कितना हो गया, टोटल कितना हुआ हमारा डिस्टेंस, दैट विल बी 12 किलोमीटर्स। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि डिस्टेंस कितना था और डिस्प्लेसमेंट -2 थी। तो ऐसा भी होता है कभी कभी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होती है। अरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम करना ही भूल गए, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप मेंबर भी बन सकते हो। अब मेंबर बनने के क्या बेनिफिट हैं और मेंबरशिप क्या चीज़ है। मेंबरशिप पेड है और मेंबर बनने के आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जो आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। एक तो आपके डाउट्स फटाफट क्लियर कर दिए जाएंगे अगर आप मेंबर बनते हो। एक्सक्लूसिव लिंक मिलने वाला है आपको नोट्स का, जिन नोट्स से हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियोस के अंदर वो आपको मिलने वाले हैं। सैम्पल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब ये जो सैम्पल पेपर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पूरी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर लिया। और इन सैम्पल पेपर्स की हेल्प से ही आप 95+ स्कोर कर सकते हो। और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन अब हम आगे अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब हम डिफरेंस देखने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। जो स्पीड होती है उसकी SI यूनिट होती है मीटर/सेकेंड, वेलोसिटी की SI यूनिट होती है मीटर/सेकेंड। स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर v से। अच्छा, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। इनका क्या मतलब है? देखो, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है उसे डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है और जो स्पीड होती है उसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। बस इतना ही मतलब होता है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का। स्केलर वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। वेलोसिटी के अंदर जो हमने देखा था, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसको याद कैसे रखना है, ये देखो वेक्टर v बनाया था मैंने, v के ऊपर एरो बनाया है, तो इसी से आपको याद रहना चाहिए कि एरो से क्या पता चल रही है हमें, डायरेक्शन किसी भी जगह की। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि वेलोसिटी को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, फॉर्मूले क्या है इनके? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड के फॉर्मूले को अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि स्पीड इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। कितने टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है उसे ही हम लोग स्पीड बोलते हैं। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइम। ये इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं वेलोसिटी के फॉर्मूले को। अच्छा, वेलोसिटी के फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही लिखा है। चलते हैं अब हम लोग आगे। देखिए, आगे हम लोग देखते हैं स्पीड और डिस्टेंस के बाद कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखो, ये था चंगू, इसे स्कूल जाना है। अब स्कूल जाते समय ये एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, बहुत धीरे 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 चल रहा है और कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और कांस्टेंट टाइम के अंदर ये चल रहा है। तो देखो यहाँ पर इसका टाइम कितना था, टाइम आप देख लो, 1 मिनट के अंदर इसने 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करा, 2 मिनट्स के अंदर इसने 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करा, 3 मिनट्स के अंदर इसने 30 मिनट्स का डिस्टेंस कवर करा। तो बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, इसी तरीके का एक यूनिफॉर्म मोशन ये फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सीधे सीधे चल रहा है। हर 1 मिनट के अंदर ये 10 मीटर्स कवर कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक कांस्टेंट इसने क्या करी है, स्पीड मेंटेन करी है, एक यूनिफॉर्म मोशन इसने करा है। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या हो जाती है? एज द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट कभी उसकी स्पीड बढ़ती है, कभी उसकी स्पीड घटती है। तो यहीं पर जब चंगूराम जी रोड से ट्रैवल कर रहे थे, इन्हें दिख जाता है अपना दोस्त। अब अपने दोस्त को देखकर इनके दिल में आता है प्यार के, यार मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलकर रहूंगा। तो ये भागकर अपने दोस्त की तरफ भाग रहे होते हैं, भागते तो हैं, तेज की भागते हैं। फिर क्या होती है, इनकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, थक जाते हैं। अब जब इन थक जाते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे चलने लगते हैं, फिर दोबारा ज़ोर से भागना शुरू कर देते हैं, अरे यार मैं तो अपने दोस्त से फटाफट मिलूंगा। फिर थक जाते हैं तो स्पीड स्लो हो जाती है, फिर ज़ोर से भागना शुरू कर देते हैं कि मैं तो अपने दोस्त से मिलूंगा। तो बार बार स्पीड कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो स्पीड बार बार वेरी हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। तो कभी 1 मिनट के अंदर 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हो रहा है, कभी 2 मिनट्स के अंदर
15 मीटर्स का डिस्टेंस ही कवर हो पा रहा है, कभी 3 मिनट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हुआ है, और 4 मिनट्स में भी 20 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है। तो ऐसा हो रहा है कि इनकी जो स्पीड है, स्पीड कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, इस वजह से डिस्टेंस और जो टाइम है वो भी कभी कभी सेम रह रहा है। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की कभी तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है। तो अनइक्वल ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कभी डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेते हैं जब ज़ोर से भाग रहे हैं, जब धीरे भाग रहे हैं तो डिस्टेंस कम कवर कर रहे हैं। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के बाद एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के बारे में। देखो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पर जो चंगूराम जी थे अपने दोस्त तक मिलने के लिए जा रहे हैं, तो D1 फिर D2 डिस्टेंस हो गया, फिर D3 हमारा डिस्टेंस हो गया, टाइम क्या हो गया T1, T2 और T3। अब इन सबको हम लोग एक फॉर्मूले के अंदर लिख लें तो वही आ जाता है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, दैट इज एवरेज स्पीड इक्वल्स टू D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। फिर आती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को कैसे हम लोग करते हैं कैलकुलेट, और क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। अब चंगूराम जी अपने दोस्त के साथ गार्डन में जा रहे हैं, तो V1 V2 क्या हो जाएगी हमारी V1 वेलोसिटी, फिर V2 वेलोसिटी, फिर V3 वेलोसिटी। तो इनको हम लोग ऐसे लिख देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा सर, इनके ऊपर लाइन क्यों खींची है, अभी हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे लाइन खींचनी चाहिए। आप ज़्यादातर अपने टीचर्स को देखोगे कि वो लाइन नहीं खींचते, तो आप उनको रिमाइंड करना कि देखो सर मैं पढ़ता हूँ अच्छे से, मन्नू के ज्ञान से मैंने पढ़ा है ये चैप्टर, और मुझे पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए उसके ऊपर लाइन खींचना ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी नहीं है, टीचर्स खींच भी देते हैं बड़ी क्लासेस में, लेकिन अभी नहीं करते होंगे, तो उनको नोटिस करवाना। तो एवरेज वेलोसिटी इज V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन कितनी वेलोसिटीज थी ये काउंट करो, 1 वेलोसिटी, 2 वेलोसिटी, 3 वेलोसिटी, तो अपॉन 3 जितनी भी नंबर ऑफ होंगी। मान लो 4 वेलोसिटीज होती मैं 4 लिखता, 5 होती तो 5 लिख देता है यहाँ पर। तो ऐसे हमारी एवरेज वेलोसिटी भी निकल जाती है। आई होप यहाँ तक अब आपको क्लियर होगा। अब समझते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक कार है जो खड़ी हुई है, ये कार चिंटू के पापा की है। चिंटू के पापा ने बोला बेटा चलो चलो स्कूल चलते हैं। अब ये चिंटू के पापा इस कार को चलाकर स्कूल में ले गए। अच्छा, ये कार जब स्टार्ट हुई थी तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं U से। फिर आती है फाइनल वेलोसिटी, मतलब जब ये कार स्कूल पहुंच गई। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से। अच्छा, घर से स्कूल जाने के लिए कुछ टाइम तो लगा होगा, तो उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टाइम इज इक्वल्स टू T। अच्छा, अब आप देखो ये कार जब खड़ी हुई है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 होगी। जब इस कार ने मूव करना स्टार्ट करा, तो आपने इस कार को मूव करा, मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी थी उसके अंदर आप चेंज लेकर आए। स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी 0 थी जब खड़ी हुई थी, तो अब जब चेंज आएगा इसकी वेलोसिटी के अंदर, मान लो 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, किस चीज़ की हेल्प से हो रही है? कार के अंदर एक रेस वाला होता है ना, जिसको आप दबाते हो, उसे हम लोग एक्सेलरेटर भी बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन जैसे ही गाड़ी के अंदर हुई, गाड़ी की स्पीड जैसे ही बढ़ी, हमने देखा कि वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेशन जो होती है वो पॉजिटिव होती है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस। किसी भी कार, जैसे कार थी, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है एक तरीके से, तो हम लोग बोलेंगे कि एक्सेलरेशन हो रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रही है। अच्छा, क्या हो अगर इस कार की जो वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई? इट इज़ 40, फॉर एग्जाम्पल टेक 40। अब जैसे ही एक स्पीड ब्रेकर आता है, कार की जो स्पीड है वो फिर दोबारा से कम हो जाती है, जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है गाड़ी की। तो अब क्या हो गया? हम लोग बोलेंगे कि जो रिटार्डेशन ऑफ एक्सेलरेशन हो गया, मतलब एक नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गई, कम हो गई जो इसकी वेलोसिटी थी वो 40 से 30 हो गई, मान लो स्पीड ब्रेकर की वजह से। तो इसे ही हम लोग बोल देते हैं रिटार्डेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम लोग बोल देते हैं रिटार्डेशन ऑफ एक्सेलरेशन।
तो आई होप अब आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। अब हम इसी से कुछ न्यूमेरिकल समझ लेते हैं, जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे पता लगा सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस u। अच्छा, ये हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज की बात आ रही है, मतलब यहां पर टाइम आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन के लिए a लिखेंगे इजिकल्स टू v माइनस यू अपॉन t। अब जैसे ही आप इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लोगे, आपका आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब ये जो चेंज आया है कितने समय के अंदर और कितने एक्सेलरेशन का यूजेज हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की SI यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। आई होप अब आपको ये भी चीज क्लियर होगी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, a इजिकल्स टू v माइनस यू अपॉन t। आई होप अब आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कंसेप्ट। अब इसी के बाद आती है हमारी काइनेमेटिकल इक्वेशन, v इजिकल्स टू u प्लस at। v क्या होती है, हमारी फाइनल वेलोसिटी, u जो होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन एंड टाइम। लेकिन सर अगर इसमें से मान लो मुझे एक्सेलरेशन नहीं पता तो मैं क्या करूँगा, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले का यूज़ करके पता लगा सकते हो एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। लेकिन ये न्यूमेरिकल्स इंटरेस्टिंग तरीके से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कहाँ से समझे, फॉर सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करना है मन्नू का ज्ञान क्लास 9th मोशन न्यूमेरिकल्स, सिर्फ इतना सर्च करना है। लास्ट में आपको मन्नू का ज्ञान ऐड कर देना है या फिर शुरू में और लिख देना है क्लास 9th मोशन न्यूमेरिकल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।